नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। बात प्रेम की कर रहा हूं और प्रेम ने बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीस दे ले जाए। प्रेम समर्पण की प्रकाष्ठा है, प्रेम परमेश्वर का स्वरूप है। और प्रेम करना हो और प्रेम करना चाहते हो तो निश्चल प्रेम करो, असली प्रेम करो, उससे प्रेम करो जो आपके साथ हमेशा घट में विराजमान है। जिसे आपको प्रेम करना है वो आपके हृदय के भीतर विराजमान है, उसे प्रेम करना सीखो, ये जीवन सफल हो जाएगा। नमः। ये दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 14 जनवरी 2023 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2079, माघ मास की 1 परविश, सक्षम 44, पोष 24, तद अनुसार शनिवार 14 जनवरी 2023। शुद्धकालीन तिथि सप्तमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 7:22, अगली तिथि अष्टमी होगा। शुद्धकालीन योग अतिगंध योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 12:34 में, अगला योग शुक्रमा होगा। शुद्धकालीन भवकरण है। करण का समाप्ति काल शाम 7:22, अगला करण बालव होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 6:14, अगला नक्षत्र चित्रा होगा और नक्षत्र स्वामी मंगल। यानी आज चंद्रदेव और मंगलदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव कन्या राशि में है। आज के जो ग्रह योगायोग प्रतिकालीन लगन धनु लगन है। लगन में सूर्यदेव और बुधदेव संचरण करें और 14 जनवरी को रात्रि 8:44 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति तब होती जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करें, लेकिन उदय तिथि नहीं है, इसलिए उदय तिथि 15 जनवरी को होगा। तो पुण्य स्नान पूजा पाठ 15 जनवरी की सुबह से प्रारंभ होगा। सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पे, इसे जरूर देख लें। चंद्रदेव कन्या राशि में, मंगलदेव वृषभ राशि में, शुक्रदेव और शनिदेव मकर राशि में, बृहस्पतिदेव मीन राशि में, राहुदेव मेष राशि में, केतुदेव तुला राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 14 जनवरी 2023 का मैंने राशिफल लिखा है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:51, अवधि 42 मिनट है। और आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए ये 42 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 42 मिनट सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का शुभ का चौघड़िया सुबह 8:34 से लेकर 9:53 तक। लाभ का चौघड़िया दोपहर 1:49 से लेकर दोपहर 3:08 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 3:08 से लेकर शाम 4:26 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा पश्चिम दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन है। न वो समय रहा न वो साधन रहे। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, कोई बंधन नहीं, किसी तरह की रोक टोक नहीं। लेकिन जब घर से बाहर निकले यात्रा के लिए, जिस दिन यात्रा पर करनी हो, ये आज के दिन घर से बाहर निकले जब यात्रा के लिए, तो 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर जाइएगा, कष्ट कम आएगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन
इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 14 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 14 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। हरे कपड़े में श्रद्धानुसार साबुत मुख बांधकर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना अति उत्तम उपाय है। आज गाय को हरा चारा डालना भी बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज की तरह राशिफल से पहले एक दिव्य प्रयोग और राशिफल के बाद जब 12 राशियां बोल दूंगा उसके बाद भी एक दिव्य प्रयोग बताऊंगा। बहुत से लोगों ने कहा साहब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन कभी हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। मित्रों, बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा के लिए बहुत अद्भुत उपाय। दालचीनी का 7 चुटकी पाउडर पान के पत्ते को आगे से और पीछे से थोड़ा सा काट उसमें रखी और उसकी पोटली बना दी और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर अपने पर्स में रख दी या फिर तिजोरी में रख दी या पैसे वाली जगह में रख दीजिए। और यह शनिवार के दिन करना है, सूर्योदय से 12 मिनट पहले। प्रत्येक शनिवार को पहला वाला पाउडर भगवान के मंदिर में रख के आ जाए और नया रख दे। अब करके देखिए, मनोकामना पूरी होगी। नमन। और बात करते हैं आपके राशिफल की। राशिफल आपके चंद्र राशि आपके नाम राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है। और आज सबसे पहले मेष राशि, छठे भाव में चंद्रमा। आज चंद्रदेव स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ है। नौकरी में उन्नति होगी, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, विशेष कार्य और वार्ता में सफलता मिलेगी। नवीन कार्य संबंधी योजना से धन लाभ के साधन बढ़ेंगे और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। आज युवाओं को कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल होगी और धन लाभ होगा और स्वास्थ्य उत्तम और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। मान सम्मान और अधिकार बढ़ेंगे। पेट संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? घर परिवार में कोई भी सामाजिक कार्य हो, कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहिए। क्या ना करें? अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पूजन करें। 8 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि थोड़ा सा गोचर मध्यम है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, परिवार में सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। अपनों को साथ रखना पड़ेगा और महत्वपूर्ण कार्य में कार्य बनेंगे, लेकिन थोड़ा देरी है, थोड़ा सा विलंब है। आज अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं होगा और लेन देन के कार्य में सावधानी बरतें। वाणी की मधुरता से आज बहुत से कार्य आपके संपन्न होंगे और संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राओं का योग भी है। आप विद्यार्थी और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं तो आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। उमंग और उत्साह में वृद्धि और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? वार्ता से विवाद को टालने का प्रयास करें। क्या ना करें? कर्ज आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग बैंगनी। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत देने वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर 27 बेलपत्र अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल है। कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी, व्यापारिक रिश्ते हो या कोई नया सौदा हो या भूमि, भवन, वाहन में निवेश हो, आज सावधानी बरतनी पड़ेगी। नुकसान का संकेत है। कोई भी नया प्रस्ताव सोच समझ कर लीजिएगा, नुकसान हो सकता है। आज मनोनुकूल कार्य संपन्न नहीं होंगे। धन संबंधी चिंता और मानसिक तनाव भी है। भूमि वाहन संबंधी सौदा न करे तो बेहतर होगा और घर परिवार में तकरार नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाइए। आज आपके चारों ओर स्वार्थी लोगों का जमावड़ा ज्यादा रहेगा। इनसे बच के नहीं रहे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आज अपनों से बड़ों का सम्मान करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या करें? पारिवारिक अनुकूलता के लिए समझौतावादी नीति अपनाएं। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कार्य ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहे मिथुन राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति के श्री चरणों में हरी दुर्वा अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा। तीसरे भाव में चंद्रमा स्वयं अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा। सितारों की चाल इस बात का संकेत है कि साहस और पराक्रम के हिसाब से आज का दिन बड़ा उत्तम। कारोबार में सफलता मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। भाग्य आपके पक्ष में कर ले रहा है। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और धन लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का पूर्ण सहयोग, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति और स्वास्थ्य ऊपर मन प्रसन्न रहेगा।
विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के प्रति जो आपकी लगन है, जो आपका आत्मविश्वास है, वो आपको सफलता दिलाएगा। युवाओं को कार्यों में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और व्यावसायिक अनुबंध भी मिलेंगे। क्या करें? निज प्रसन्नता के लिए कार्य करें, कभी कभी अपनी खुशी के लिए काम करिए, क्या ना करें? स्वार्थ और अहंकार वर्ष अपनों के साथ धोखा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत रहे। कर्क राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धानुसार पीले पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। और बात करते हैं सिंह राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा। दूसरे भाव में चंद्रमा शम अपने और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण करा। नक्षत्र करना इस बात का संकेत कि आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, काम बनेंगे, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, अपनों का साथ मिलेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, लेकिन कार्यों में उतावलापन ठीक नहीं रहेगा। कार्य क्षेत्र में स्थिति सामान्य बने रहे, धैर्य और संयम बना के रखना बहुत जरूरी। धन को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतें, व्यर्थ के संबंध और वार्ता से बचना बहुत जरूरी, और धन और समय का अपव्यय नहीं हो, थोड़ा सा धैर्य का परिचय दीजिए। कर्मचारियों के प्रति अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखें, अनजान लोगों से मित्रता नहीं करें, राजनीतिक के क्षेत्रों से दूर रहें। विद्यार्थियों और युवाओं को प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी बरतें। क्या करें? अपनों के साथ संबंध सुधारें, क्या ना करें? अर्थव्यवस्था में फेरबदल ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग गोल्डन। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में कमल का पुष्प भेंट कर दीजिएगा, बहुत उत्तम उपाय है। नमन। बात करते हैं कन्या राशि, लगन भाव में चंद्रमा। लगन भाव में चंद्रमा शम अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय अनुकूल है, कार्य क्षेत्र में अनुकूल व्यवस्था बनेगी, सम्मानित व्यक्तियों से मित्रता होगी, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा, रुके हुए काम बनेंगे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेन देन के मसले ठीक है और धन लाभ होगा। चल अचल संपत्ति में किया गया पूंजी निवेश लाभदायक रहेगा। प्रतियोगिताओं चाहे परीक्षा या सोशल वर्क, सामाजिक सरोकार युवाओं और विद्यार्थियों का बढ़ेगा, अच्छा लाभ मिलेगा, शानदार प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। शिक्षा और कैरियर का क्षेत्र अच्छा रहेगा। क्या करें? सरकारी क्षेत्र में कार्य संपन्न करने से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, सरकारी क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। क्या करें? गुप्त कार्य से अपने आप को दूर रखें, ना तो गुप्त समझौता करें, ना गुप्त संबंध रखें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत दुर्वा को हल्दी में डुबोकर, हल्दी वाली दुर्वा, जल में हल्दी घोल दीजिए और दुर्वा उसमें डाल दीजिए। हल्दी वाली दुर्वा गणपति के चरणों में अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। में बात करते हैं तुला राशि, 12वें भाव में चंद्रमा। 12वें भाव में चंद्रमा शम अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत। कुछ शरारती लोग आपको परेशान कर सकते हैं, व्यर्थ के षड्यंत्रों में आपको फंसा सकते हैं, आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में परिवार के साथ रहें, परिवार की सलाह माने और पारिवारिक सदस्यों की सलाह से ही काम करें और कान के कच्चे नहीं रहे, लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें, नुकसान हो सकता है। आपकी कार्य व्यवसाय का आज गोपनीय रखना बहुत जरूरी। ध्यान रखिएगा, अपनों की सलाह समस्याओं से बचाएगी, लापरवाही नहीं करेगा, क्योंकि आज परेशानी है, मान सम्मान की चिंता है, अप्रिय समाचार है, बहुत से कार्यों में सतर्कता बरतनी होगी, नहीं तो तनाव भी है और टेंशन भी है। विद्यार्थियों और युवाओं को सावधानी अपेक्षित है। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें और परिवार की सुने। क्या ना करें? आलस और निष्क्रियता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक आज माँ भगवती के श्री चरणों में लाल गुलाब की माला अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, 11वें भाव में चंद्रमा। 11वें भाव में चंद्रमा शम अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। चंद्रदेव ग्रह गोचर की स्थिति शुभ है, कारोबार की स्थिति में लाभदायक परिवर्तन होगा, मन अनुकूल कार्य संपन्न होने, धन संबंधी समस्या का समाधान होगा, अपनों से बड़ों का साथ मिलेगा, कामकाज, कारोबार, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, सेवाओं का अच्छा अवसर मिलेगा और
यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो उच्च पद की प्राप्ति का अच्छा योग नजर आ रहा है। आज समय बड़ा उपयुक्त है, लाभदायक भी है। युवाओं और विद्यार्थियों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा और मनोवांछित लाभ की प्राप्ति और शिक्षा में अच्छे अंक हासिल होंगे। क्या करें? परिवार के साथ समय व्यतीत करें, थोड़ा सा परिवार के साथ रहें। क्या ना करें? व्यावसायिक समस्याओं को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी के चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा और 8 गुलाब के फूल अर्पित करेंगे और अच्छा रहेगा। नमन, दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी, दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। बात करते हैं धनुराशि। 10वें भाव में चंद्रमा शम अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण का समय अनुकूल है, भाग्य साथ देगा। व्यवसाय नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। देश विदेश से नए व्यवसाय की योजना बनेगी। रोग और ऋण से छुटकारा मिल गया। प्रियजनों के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न होगा और शत्रु पराजित होगा। कार्यस्थल पर पकड़ काम पे आपकी रहेगी। देश विदेश से नए अनुबंध है जो भविष्य के लिए लाभ साबित रहेगी। आज विद्यार्थियों और युवाओं को कठिन परिश्रम का फल मीठा मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी। युवाओं और विद्यार्थियों की मनोकामना पूरी जरूर होगी। क्या करें? कार्य सफलता के लिए प्रयासरत रहे और सकारात्मक सोच रखें। क्या ना करें? व्यर्थ के भ्रम और भय को ना पाले। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे हैं। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत आज भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 9 पीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। 9वें भाव में चंद्रमा शम अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय इस बात का संकेत दे रहा है काम बनेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी, मनोबल मजबूत रहेगा, सोच सकारात्मक रहेगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं का योग, सज्जन पुरुषों की संगति से कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। लेखन हो, चाहे प्रकाशन हो, पत्रकारिता हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, ज्वेलरी हो, इस क्षेत्र में शुभ परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। संतान संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। प्रयासों के अनुकूल सफलता प्राप्त, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मनोकामना की पूर्ति के लिए जो मेहनत आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता है। विद्यार्थियों के लिए भी आज सफलता के अच्छे मौके और युवाओं को नौकरी और व्यवसाय में अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए मानसिक संतुलन बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपने कार्य में दूसरों को दखल अंदाजी ना करना। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान शनिदेव के चरणों में नीले पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 8वें भाव में चंद्रमा शम अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय प्रतिकूल है, लाभ मार्ग में रुकावट होगी, कार्यसिद्धि की चिंता है, कर्मचारी वर्ग से वाद विवाद संभव है और आत्मविश्वास की कमी और यात्रा में कष्ट की संभावना है। आपके कार्य करने की शैली की वजह से बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। बहुत जरूरी आज सकारात्मक सोच रखें, अपनों की सलाह लेके काम करें, विवादी सौदों से अपने आप को दूर रखें और कानूनी मामले में बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें, क्योंकि भागदौड़ है, परिश्रम है, परेशानी भी है, स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। नवीन कार्य में पूंजी निवेश करना नुकसानदायक होगा। इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं को नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी है। क्या करें? सूझबूझ और संयम से अपनों के साथ बैठकर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ना करें? सरकारी तंत्र को उपेक्षित ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार सुगंधित मोगरे के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 7वें भाव में चंद्रमा शम अपने और मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण कर समय शुभ है, इच्छित कार्य बनेंगे, पारिवारिक जीवन में सद्भावना बनी रहेगी, जिम्मेदारी का निर्वाह करने में सफल होंगे, नौकरी के क्षेत्र में उन्नति होगी, दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा, दाम्पत्य संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और शादी विवाह संबंधी संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी और कानूनी मसले आपके पक्ष में रहेंगे और धन की प्राप्ति अवश्य होगी। क्या करें? पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाने का
थोड़ा सा प्रयास करिएगा। क्या ना करें, मनोरंजन और सैर समाटे में धन और समय को नष्ट ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं मीन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, तुलसी मंजरी नारायण के चरणों में ही अर्पित होती है, लक्ष्मी के नहीं। न मनाएं। फिर दर्शकों और मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरी आकलन का अनुभव। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है, न मना रहेगा। आज का दिव्य प्रयोग मित्रों, यदि नकारात्मक विचारों और नकारात्मक शक्तियों से आप परेशान हैं अपने कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, कारखाने, ऑफिस में, दुकान में, तो 7 चुटकी पीली सरसों, 7 डली गूगल की, 7 डली लोबान की और 7 चम्मच घी, इन सबको मिला दी। गाय का जो उपले होते हैं उसको जलाकर इस सामग्री को उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कर डाल के ये धुआं पूरे घर में फैला दीजिए। ऐसा लगातार 21 दिन सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद करके देखिएगा। घर की संपूर्ण नकारात्मक शक्तियां हट जाएगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। न बनाए। प्रिय मित्रों और साथियों, ये मेरा आकलन था, कोई दबाव नहीं कि मेरी बात माने। हाँ, कोई गलती हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।